नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। रेजिस्टेंस का कार्ड आया दोस्तों, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है कितना बढ़िया तरीके से आप जीवन में मतलब झुकना नहीं है, ऐसी लड़ाई आप लड़ रहे हैं ना। ये बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। ताकत, ये आपके अंदर की शक्ति को दर्शा रहा है। आज का सेकंड कार्ड है दोस्तों, टेरिटरी। ये भी अच्छा कार्ड है। स्कैवेंज, ग्रीफ, एंटिसिपेशन, wrath। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा कैमरे के एंगल को सेट कर दिया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल रहें। सो दोस्तों, आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। अगर मैं देखूं, रेजिस्टेंस का कार्ड आया है, आपके अंदर की ऊर्जा को दर्शाता है किस तरीके से झुकना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश लोग कर ले, ये दिखा रहा है उस ओर। रैथ आपका दिखा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आपका गुस्से का जो रूप है ना, मतलब गुस्सा इन द सेंस कि मैं सिर्फ बाहर के गुस्से की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपके अंदर जो एक ऊर्जा है, जो एक संकल्प जो चल रहा है ना, वो उस चीज़ को दर्शा रहा है, जो कि जेन्युइन है। तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं दोस्तों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आज के। और अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि आपके नाम से ही ना कुछ लोगों के बीच में फूट पड़ चुकी है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ रास्ता या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से आपको झुकाया जा सकता है, या फिर आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव कर दिया जा सकता है कि मतलब आप पीछे हट जाएं, फिर आपका नुकसान हो जाए, या मतलब एक तरीके से ओवरऑल आप सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो नेगेटिव आपके साथ हो, ऐसा कुछ लोगों ने सोचा था, प्लान किया था। लेकिन आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, ना झुकने की शक्ति और गलत के खिलाफ जो लड़ने की ताकत है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को पलट के रखती है। और साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपका संघर्ष है ना, ये लंबा चल रहा है दोस्तों। मतलब ये समय बीतता जा रहा है, लेकिन आप हार नहीं मान रहे, संघर्ष में लगे हुए हैं और अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं किसी चीज़ को, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर रहा है। ये कहने का जो कारण है वो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट कार्ड को देखें ना, रेजिस्टेंस का कार्ड जो आया, ये उस ओर इशारा कर रहा है कि आप अपने ऊपर किसी के दबाव, किसी के प्रेशर, किसी का कोई भी कह सकते हैं इन्फ्लुएंस अपने ऊपर नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि आप इस तरीके से लड़ाई को लड़ रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। ये फोर्स को दर्शाता है कि आपके अंदर जो सच्चाई की ताकत है, जो एक शक्ति है, आपने एक कदम आगे बढ़ाया और यही कारण है कि यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहा है। देखिए, आप उनमें से नहीं है कि जो बैठ के सिर्फ सोचते रहें कि चीज़ें अपने आप हो जाएं। आप मेहनत करते हैं, आप उस ओर कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि आपने जो एक कदम आगे बढ़ाया, इस वजह से यूनिवर्स ने 100 कदम आगे बढ़ाया आपको सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए। तो आज की डेट में आप इस तरीके से किसी नेगेटिव फोर्स से लड़ाई लड़ रहे हैं। साफ तौर पे दिख रहा है कि वो जो नेगेटिव फोर्स है वो आपको बहुत झुकाना चाह रही है, गिराना चाह रही है, बर्बाद करना चाह रही है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है, क्योंकि जो आपका मन है वो हारने को तैयार नहीं है। और जैसा कि बोलते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब तक मन नहीं हार सकता तब तक आप नहीं हार सकते। तो जो आपका मन है वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। यही कारण है कि जो आपका पोजीशन है इस वर्ल्ड में, वो धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में आप पहुंच रहे हैं।
लोगों ने गलतफहमी अपने मन में पाली हुई थी, आपको कमज़ोर समझा था। उन्हें ये लग रहा था कि फिज़िकली अगर आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो आप खुद से अपने लिए लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन यहीं पर वो गलत साबित अब हो रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा एक्सटर्नल फोर्स इनके ऊपर नहीं है, इनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे टेरिटरी का कार्ड आया जो कि सेकंड कार्ड आया है। ये साफ तौर पे दिखाता है दोस्तों कि आप अपने हक के लिए पीछे नहीं हटने वाले हैं। जिस तरीके से आप अगर इन क्रोज को देखें, इन क्रोज के लिए इनकी जो टेरिटरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड दे डू नॉट शेयर देयर टेरिटरी विथ अदर ग्रुप्स। सो सेम वे आप अपने जीवन में अपनी सच्चाई, अपने हक के लिए लड़ने वाले हैं। अपने मान सम्मान, अपनी इज्जत और जो आपका हक है वो आप किसी के चार बात बोल देने पर या फिर आपके खिलाफ झूठी चीज़ें कर देने पर नहीं हारने वाले हैं और ना गिव अप करने वाले हैं। तो ये आपके अंदर की शक्ति को दिखाता है और आपके तौर तरीके को दिखाता है कि आप किस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं लाइफ में। सही चीज़ के लिए स्टैंड लेना जीवन में, चाहे उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, ये बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ है। क्योंकि देखिए सारे कार्ड्स उसी से रिलेटेड। पहला कार्ड देखिए रेजिस्टेंस का है, उसके बाद टेरिटरी का है। साफ दिखा रहा है कि अपने हक के लिए आप संघर्ष में लगे हुए हैं और रेजिस्ट कर रहे हैं उस नेगेटिव फोर्स को, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो थर्ड कार्ड आया है वो स्कैवेंज का कार्ड आया है। ये भी दिखाता है किस तरीके से ऐसे टाइम पीरियड में आप चीज़ों का, रिसोर्सेज का सही उपयोग कर रहे हैं, कहाँ उसे लगाना है, किस तरीके से यूज़ करना है। आप चाहे जैसे पैसे हो गए या फिर अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी इस समय ज़रूरत के लिए, मतलब आपकी जो काम इस समय आ सके, आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप किसी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देंगे। राइट, किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं है कि हाँ फ्री में मिल गया तो छोड़ दिया। मतलब आप ना हर चीज़ की वैल्यू समझ रहे हैं। अगर हम साफ भाषा में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ ये चीज़ दिखा रहा है कि आपकी जो बुद्धि है, चीज़ों की अहमियत को अब आप समझते हैं। चाहे वो प्रैक्टिकल फिजिकल वर्ल्ड में पैसे हुए, मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़ हुई, आप हर चीज़ की अहमियत समझते हैं। और ऐसा भी नहीं कि उस चीज़ में डूब जाते हैं। आपको पता है कि एक बैलेंस बना के चलना है और किसी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देना है लाइफ में। हर चीज़ का सही उपयोग करना है, चाहे वो छोटी सी छोटी ही चीज़ क्यों ना हो। तो ये जो आपके अंदर एक समझ आई है, बिकॉज़ आपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस अब आपको हो चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा इंसान बना रहा है कि जो अच्छी तरीके से अपने हक के लिए लड़ेगा और किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ ग्रीफ का कार्ड आया है और दोस्तों ये जो ग्रीफ का कार्ड है ना, मुझे दिख रहा है जो आपके खिलाफ लोग खड़े हैं उनके जीवन में इस समय बहुत नेगेटिव मोमेंट चल रहा है। चाहे उनके इंडिविजुअल लाइफ में हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो, वेल्थ रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है उनके लाइफ में कि एक बहुत ग्रीफ का मोमेंट इस समय छाया हुआ है। और उन्हें अपने अंदर एक कहीं ना कहीं ग्लानि या इस चीज़ का फील होना कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और अपने इसी ग्लानि में वो अपने कर्मों का जो हिसाब है वो भोग रहे हैं और उसका कोई रास्ता उन्हें बनता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो फिफ्थ कार्ड है जो कि है एंटिसिपेशन का, ये कार्ड दिखाता है किसी चीज़ के लिए आप ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर करके रखे हैं पहले से ही। जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि वो चीज़ क्या होने वाली है, चाहे आपके रिश्ते से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में किसी मैटर से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके बिजनेस या जॉब फ्रंट पर हो। साफ तौर पे दिख रहा है आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, पहले से आपको पता है कि ये चीज़ होने वाली है और आप कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली फिजिकली हर तौर से प्रिपेयर कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिख रहा है आपकी इस समय जो मन की स्थिति है वो साफ तौर पे ये कार्ड दर्शा रहा है। देखिए रैत की स्थिति ये दिखाता है ये कार्ड की जो गलत जो आपके साथ हुआ उसके प्रति आपके अंदर जो एक एक भाव है, जो एक संकल्प ऐसा चल रहा है, एक ऐसा थॉट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब मैनिफेस्टेशन का रूप लेने वाला है। और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स की ओर ये इशारा कर रहा है कि आने वाले दिन में जो भी लोग जो ऐसे लोग जिन्होंने फ़ायदा उठाया और आपके अच्छाई का
कह सकते हैं गलत फ़ायदा उठाया गया है, साफ तौर पे दिख रहा है और बहुत गलत किया गया है। आपको ये समझा गया कि आपको पता नहीं चलेगा, आपके पीठ पीछे बहुत सी जो ऐसी गलत चीज़ें की गई हैं, चाहे कोई आपका पार्टनर हो, आपका एक्स हो, या फिर आपके कोई करीबी हो, रिश्तेदार, पड़ोसी या घर परिवार का कोई सदस्य, जिसने भी कोई गलत साजिश की है आपके पीछे, वो अब आपके गुस्से का सामना उसे करना पड़ेगा, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और आपका जो ये गुस्सा है ये ऐसा होने वाला है कि उन्हें बहुत समय तक याद रहेगा, क्योंकि ये जेन्युइन चीज़ है। यहाँ पर जो गलत हुआ है उसके लिए जो आपका एक रिएक्शन है वो ऐसा रहने वाला है कि इन्हें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, और एक बार किसी से आगे भविष्य में इस तरीके से गलत करने के लिए 100 बार सोचेंगे ये। तो कुछ ना कुछ यहाँ आप सिखा कर जाएंगे कुछ लोगों को अच्छी तरीके से कि गलत करने का अंजाम क्या होता है। और देखिए ये कर्मों का हिसाब किताब है जो कोई मिटा नहीं सकता, तो वो तो होकर ही रहेगा बराबर। आइए दोस्तों, हम कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी देख लेते हैं कि आज एंजल्स और क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए और क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस। सो फ्रेंड्स, ये आज का फर्स्ट कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। जो लोग दूसरों की बातों में आके, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आपका साथ जिन लोगों ने छोड़ा, आपसे दुश्मनी कर बैठे इनडायरेक्टली, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास कहीं ना कहीं हो रहा है दोस्तों। तो अगर हो सके तो उन्हें फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि फॉरगिव करने के बाद कोई आपको उनसे रिश्ता रखना ही है, बिकॉज इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल। लेकिन फॉरगिव करने से क्या है कि आप एक तरीके से अपनी लाइफ से उस नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। आप सोचेंगे नहीं, आपके अंदर एक कोई किसी तरीके का कोई ब्लॉकेज नहीं रह जाएगा। वो जो एक जो चीज़ें थम जाती हैं, एक जो ऐसी ऊर्जा होती है, वो कहीं ना कहीं हट जाएगी आपके जीवन से। तो फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। भले ही उनके साथ आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना, यह आपका चॉइस है, लेकिन इफ़ यू फॉरगिव, इट्स नॉट कि खाली आप उस इंसान को फॉरगिव कर रहे हैं, आप अपने आप को भी फॉरगिव कर रहे हैं, ताकि आप बार बार वही चीज़ सोचें ना, उस चीज़ से आज़ाद हो सकें। तो इस चीज़ को ज़रूर एक बार इस चीज़ पर सोच विचार कीजिए, ताकि आप मुक्त हो सके ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के थॉट से। कॉम्प्रोमाइज़। सो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कोई इंसान आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के पोजीशन में आ रहा है, और हालत ख़राब हो चुकी है इस इंसान की, लड़ लड़ के थक चुका है, जितना गलत करना था गलत करके भी थक चुका है, कोई चीज़ आप पे काम नहीं आई, सारे फोर्सेस का इसने यूज़ कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ, जितना मतलब जो कुछ भी कर सकता था ना, इसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही है, जैसे कोई काम नहीं बन रहा है। तो फाइनली दिस पर्सन हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो आपके पास ऐसा कोई प्रपोजल आ सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को माने या ना माने। लेकिन यहाँ एंजल्स हंस के क्लियर संकेत दे रहे हैं कि आपकी जीत दिखते हुए मतलब आपका जो पक्ष है वो मजबूत रहेगा। आप नहीं, आपके पास लोगों का कुछ ना कुछ प्रपोजल आने वाला है कॉम्प्रोमाइज़ का, तो ये बहुत अच्छी बात है। इट्स अप टू यू। सो देखिए, यहाँ एंजल्स आपको इशारा दे रहे हैं दोस्तों, अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं, कोई गोल हैं, लेकिन बिकॉज अभी वो समय नहीं आपको लगता है सही है, या फिर आपके पास वो रिसोर्सेज की कमी है, तो कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या मन में कोई डर है, तो यहाँ साफ तौर पे आपको एंजल्स बताने की कोशिश करें कि ये आपके हाथ में, आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को आगे करना है कि नहीं करना है। क्योंकि बिना ट्राई किए हुए आप पहले ही अगर डिसाइड करके बैठ जाएंगे तो कल को आपको अफसोस होगा या एक रिग्रेट रह जाएगा। तो वहाँ एंजल्स इशारा दे रहे हैं आपको यहाँ पर कि इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे। कोई कितना भी, यहाँ ये भी ये कार्ड ये भी बताने की कोशिश आपको की जा रही है कि कोई अगर आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप पे डालने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आप कोई गलत कदम उठाएं, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कैसे उस चीज़ को लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ अवॉइड करना है ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे लोगों को, ताकि आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव ना पड़े। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, और जो हमने फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स से जो कार्ड्स निकाले हैं दोस्तों, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। दिखा रहा है आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच रही है, किस तरीके से जो मन है आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच रहा है। तो मुझे अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए समय दोस्तों।
भले ही चैलेंजेस बने हुए हैं, भले ही कितनी भी रुकावटें हैं जो कि लाइफ का पार्ट है, लेकिन आपका जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन में अब आप पहुंच रहे हैं। आपने बिल्कुल ना थका दिया दुश्मनों को अच्छी तरीके से, जो भी विरोधी हैं, तो ये अच्छा ही किया आपने। तो दोस्तों ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के लिए। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार के ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और कल मैं फिर से आप सभी से मिलूँगा। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।